शिवाय नमस्ते ब्रह्म हर हर महादेव। गाइस आज संडे है ना, सर धोया है। देख सकते हैं लगभग मेरा सर 90% सूख चुका है। गाइस ये देखिए बरगंडी कलर दिख रहा है ना। नहीं मेरे ब्लैक है भी नहीं बाल, थोड़े लाइट ब्राउन है और कुछ बरगंडी कलर कर लेते हैं तो उसकी भी शाइनिंग आ जाती है। और काफ़ी बाल तो सफ़ेद हो गए, कलर उड़ गया। अब दोबारा लगाने का मौका नहीं लग रहा है, सर्दी है, मन नहीं करता सर्दी में लगाने का। कौन सा किसी को दिखाना है, क्यों। तो गाइज़ ये मेरी कटिंग फैली हो रही है इस टाइम, क्योंकि अभी कंघी नहीं करी मैंने। सर धोने से पहले करती हूँ एक बार और फिर सर धोने के बाद भी करती हूँ, बाल सुखाने के बाद। तो धूप अच्छी आ रही है, मैं यहीं खड़ी हूँ लिफ्ट के आगे, अपने टावर में ही हूँ, ऊपर छत पे नहीं गई मैं। वो देखो गाइस वो एक तार दिख रहा है ना, वो लंबा सा तार जा रहा है, उसके आगे ऐसे लाइन से जो तार जा रहा है हल्का सा, वो जो मैंने तार बांधा है वही नज़र आ रहा है। तो मैं छत पर नहीं गई हूँ, मैंने कहा छत पे बेफालतू में नहीं जाया करती मैं, छत पे का ओनली कपड़े सुखाने ही जाती हूँ। हाँ अगर थोड़ा कई बार हो जाता है ना, सर्दी में दिन छोटे होते हैं, कई बार काम में लेट हो जाते हैं और लेट सर धोया होता है तो चली जाऊँ मैं, क्योंकि यहाँ पर भीड़ लग जाती है। मतलब आसपास की आंटियाँ और यहाँ पीछे जो रहती हैं एक लेडीज़, वो भी यहाँ खाट बिछा लेती है, छोटा सा खटोला, और उनके बच्चे हस्बैंड सब बैठ जाते हैं संडे को। तो जब यहाँ भीड़ होती है लिफ्ट के आगे तो मैं छत पे चली जाती हूँ, पर आज कोई नहीं था और एक दो लेडीज़ होती हैं तो यहीं बैठ जाती हूँ, मैं भी बात बना लेती हूँ दो चार। गाइस देखिए बाल देखिए मेरे, जोकर लग रही हूँ ना। जोकर। मैं खुद देख के हंस रही हूँ, कैसे बाल है मेरे। गाइस मेरे इतने ड्रामने बाल नहीं है, डोंट वरी, बहुत अच्छे बाल है मेरे, कटिंग में बहुत प्यारी हुई है। लेकिन इस टाइम जो है कंघी नहीं करी ना, तो और कुछ कभी इधर हाथ फेर रही हूँ तो कभी यूँ कर रही हूँ, कभी यूँ कर रही हूँ। तो बन गया उल्टा सीधा नक्शा बालों का। तो गाइस अभी कुछ सामान लाना है और मेरी जोत बत्ती भी बिल्कुल ख़त्म हो रही है, एक भी नहीं है। कोरी हुई तो है, वो जो गोल बाती होती है वो नहीं है, ख़त्म हो गई। तो अभी लेकर के आऊँगी, दूध वगैरह लेकर के आऊँगी, कल सोमवार भी है, दूध दही केले ये सब मैं लेकर के आऊँगी। और आलू प्याज धनिया मिर्ची अदरक, कुछ सब्जियाँ, कुछ घर का सामान, जैसे लाल मिर्च ख़त्म हो गई मेरी, चावल चीनी रिफाइंड, इस तरीके का अभी सामान लेने जाऊंगी। लेकिन जाऊंगी आज हस्बैंड के साथ ही, क्योंकि उनको किसी काम से भी जाना है यहीं पास में, तो मैं भी चली जाऊंगी और आते हुए सामान ले आऊँगी सारा। काम मेरा हो ही गया है, कभी जल्दी होता है तो कभी लेट होता है। अब हस्बैंड नहा रहे होंगे, उनके नहाते ही निकलना है, तो अब मैं जाके कंघी कर लेती हूँ अंदर। मैं कंघी यहाँ मैंने कर रखी है, कंघी बाहर, बाल उड़ जाते हैं, हवा चल रही है ना, बाल उड़ जाते हैं, फिर ढूंढने पड़ते हैं। इससे बढ़िया अपना अंदर कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। जब तक मैंने तौलिया यहाँ सुखा दिया है पड़ोसियों के तार पे, क्लैचर लगा दिया ताकि उड़े ना। लगभग तौलिया भी लगभग सूख चुका है, उतार लेती हूँ। अब अंदर जाके करती हूँ कंघी, फिर लेकर आऊँगी सामान। बाल को देख के मुझे हंसी छूट रही है, जबकि ऐसे है नहीं मेरे बाल, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। नहीं मेरे बाल ऐसे ही हैं, नजर ना लगे ताकि किसी की। हम चले भैया अंदर, देखो मेरा दरवाज़ा कितना सुंदर सजाया था मैंने दिवाली पे, सब सूख गया तो अजीब सा लग रहा है। बाल आ गए हाथ पर, दो बाल, इन दो को तो यहीं गिर देती हूँ, पहुँच जाएंगे कहीं से कहीं। चलें अंदर कंघी कर लें।
ना तो सारे में बाल बाल हो जाएंगे। पीछे देखिए पेड़ पौधे। तो गाइस मैंने कंघी कर ली है, देखिए लग रही हो ना खूबसूरत बालों से। तो गाइस मेरे बाल इतने ख़राब नहीं थे जितने दिख रहे थे, वो मैं इधर उधर हाथ फेर रही थी ना, और उस टाइम कंघी नहीं कर रखी थी। मतलब सर धोकर आते हैं तो बाल थोड़े फूले फूले हो जाते हैं ना, मतलब फैले फैले से, तो ऊपर से हाथ फेर लिए मैंने, तो कितने गंदे लग रहे थे। तो गाइस अब देखिए मेरा लुक, ठीक है गाइस। तो अच्छे हैं मेरे बाल, खूबसूरत हैं, सुंदर हैं, अपनी नज़र ना लगे बस। तो गाइस कटिंग मेरी वाकई बहुत अच्छी हो रही है। मैंने जेंट से कटिंग करवाई थी, मोमडन थे वो, मम्मी के यहाँ पर है, और थे क्या हैं मतलब, और 250 रुपये लिए थे उन्होंने मेरे। और लास्ट टाइम मैं गई थी पिछली बार तो 200 रुपये कटिंग थी, अब 50 रुपये बढ़ा दिए उन्होंने। अब बोल रहे हैं नेक्स्ट ईयर आओगी, साल में एक बार कटिंग करवाती हूँ मैं करवा चौथ से पहले, नेक्स्ट ईयर आओगे तो 300 रुपये कर दूँगा। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा ऐसा क्यों? कह रहे हमारी दुकान जम जाती है तो मकान मालिक खाली, जो दुकान का ओनर होता है उनका, वो उनको शॉप खाली करने के लिए बोलता है, वो मना करते हैं तो बोलते हैं पैसे बढ़ाऊँगा। मजबूरी में उन्हें हाँ करनी पड़ती है, फिर वो अपने अपने भी पैसे बढ़ा देते हैं कस्टमर से। ठीक है ना गाइस। अभी हस्बैंड नहा रहे हैं मेरे, फिर उसके बाद चलते हैं। और अभी मैं धूप में कंटिन्यू आधे घंटे खड़ी रही हूँ, तो हल्की हल्की गर्मी सी लगने लगी, क्योंकि धूप में कंटिन्यू खड़े होने से ना हल्की सी गर्माहट आ जाती है शरीर में, तो गर्मी लगने लग गई थी। लेकिन बाहर जाऊँगी तो जर्सी पहन के जाऊँगी, पता चला ठंड लगने लग जाए, कुछ नहीं पता भाई कहाँ ठंड लग जाए कहाँ गर्मी, इसीलिए। तो गाइस हम किसी काम से गए थे, हमारा वो काम हो गया, हम जा रहे हैं वापसी घर। और हम ज़्यादा दूर नहीं है, बस 5-6 किलोमीटर की दूरी पे हैं घर से। और गाइस मैं खा रही हूँ मूँगफली गाड़ी में। मूँगफली कम छिलके ज़्यादा है, रात को चुग लेती हूँ, चिड़िया चुग्गा चुग लेती है। अब गाइस प्याज लेंगे, कुछ सब्जियाँ लेंगे, सामान लेंगे, थोड़ा बहुत राशन, फिर जाएंगे घर। लाइट का रिचार्ज भी करवाएंगे। सारे काम आज ही कर रहे हैं हम, संडे को हमारे लिए हॉलीडे नहीं है, आज बाहर का काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ मेट्रो के पिलर के नीचे प्याज वाले खड़े होते हैं। कोई दे रहा था 200 की 5 किलो, कोई दे रहा है 150 की 5 किलो, ये दे रहा है 150 की 6 किलो। और प्याज भी सही है, इन्हीं से लूंगी मैं। गाइस मैंने ले ली है 150 की 6 किलो प्याज। हाँ उल्टी मोड़ लो गाड़ी। ये देखिए गाइस पीछे रखी है गाड़ी में 6 किलो प्याज मैंने ले ली है। गाइस हम यहीं से लाते हैं, ये मेट्रो के पिलर के नीचे सही रेट पे दे देते हैं। और मैं घर के पास से, हमारे जो घर के पास से मैं लाती हूँ ना, वो देते हैं 60 रुपये किलो। और एक ही अंकल है जो 60 से 50 लगा लेते हैं, तो वो मुझे 50 रुपये किलो लगा लेते हैं, मैं तब भी ले आती हूँ। लेकिन अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए आज, वरना मैं 50 रुपये किलो की लाती और मैं मान लो 2 किलो प्याज लाती, 100 की आती। मैंने यहाँ 150 में 6 किलो ले ली है। कितना बेनिफिट हुआ मुझे, 25 रुपये किलो, जबकि मिल नहीं रही 25 रुपये किलो, यहाँ मिल गई। यहाँ पे ना होल्ड लगी हुई है, एक दे रहा है 200 की 5 किलो, एक दे रहा है 150 की 5 किलो, ये इसका भी बाप निकला, ये दे रहा है 150 की 6 किलो। हमारे आलू वगैरह तो मैं वहीं से ले लूँगी अपने घर के पास से ही, ठीक है। वैसे फ्राइडे को मार्केट लगती है, आज संडे है, निकल चुका, अब नेक्स्ट फ्राइडे तक रुकूंगी नहीं, क्योंकि आलू मेरे पास थोड़े ही पड़े हैं एक टाइम की सब्जी के, तो अभी ले लूँगी जो भी लेने हैं मुझे। और हरी मिर्ची धनिया फ्री मिल जाता है मुझे, हरी मिर्ची धनिया फ्री आ जाएगा। और बाकी देखते हैं। तो गाइस हम आ गए हैं घर, हम 2 बजे गए थे गाइस, आते आते हमें 2 घंटे लग गए, क्योंकि सामान खरीदने में टाइम लगता है। 3 जगह से सामान लिया हमने, एक तो प्याज ली, फिर उसके बाद हमने वहाँ अंदर मार्केट लगती है,
मैंने वीडियो नहीं बनाई, सॉरी, क्योंकि मैं सामान ले रही थी। और वहाँ से ली हमने सब्जी थोड़ी सही रेट पे मिल गई तो हमने ज़्यादा ले ली, मतलब आलू प्याज ज़्यादा ले लिए। और कुछ सब्जी ले ली मैंने। फिर उसके बाद हम सामान खरीदने गए। फिर उसके बाद एक जगह और गए, वहाँ गाय का दूध नहीं था। और फिर एक बार हमने छोले भटूरे लिया। 5 जगह गए हम टोटल, अभी दिखाती हूँ आपको। तो गाइस 150 की 6 किलो प्याज। और गाइस ये मूंगफली नहीं है, ये मूंगफली और मूंगफली के छिलके दोनों मिक्स हैं। ये मैं गाड़ी में रख कर ले गई थी घर से ही, तो उल्टा इसमें रख कर ले आई। और ये आलू गाइस मैं यहाँ पे लाती हूँ, अपने यहाँ पे लाती हूँ 40 रुपये किलो आलू। मुझे मिल गए 100 के 4 किलो, 25 रुपये किलो के हिसाब से। एक प्लेट छोले भटूरे, क्योंकि दाल चावल भी हैं। और ये 6 केले लाई हूँ, ये भी ज़्यादा है मेरे लिए, तो खाए कहाँ जाते हैं केले। और ये देखिए गाइस 5 रुपये का धनिया, थोड़ा धनिया उसने दिया भी था, लेकिन मैंने 5 का भी ले लिया और 5 की मिर्ची डलवा ली, क्योंकि 5 रुपये उस पर खुले नहीं थे, तो 5 की उसने मिर्ची कर दी। मेरे लिए इतनी मिर्ची बहुत है, क्योंकि फ्रिज में ऑलरेडी रखी हुई है। आधी किलो मैं मटर ले आई, 50 की आधी किलो मिल गई मुझे। दे रहे थे 30 रुपये पाव, मतलब 60 की आधी किलो, मैं 50 की आधी किलो लगा के ले आई। 40 रुपये किलो टमाटर, ठीक है। और अदरक भी है इसमें 1 पाव। मैंने अदरक पहले भी ले ली थी 50 ग्राम, फिर मुझे सही रेट पे मिल गई तो मैंने 1 पाव और ले ली। मैंने कहा अदरक ख़राब नहीं होगी, तो आधी किलो ले ली मैंने गाजर। और गाजर बहुत अच्छी है, जूस वाले से लिया मैंने। वो गाजर मतलब बेच भी रहा था और जूस भी निकाल रहा था रेहड़ी पे। ओहो, मेरा पपीता पिचका दिया तुमने सामान में, पपीता पिचका दिया यार। ये कल के लाई थी पपीता खाने के लिए आधी किलो, कि ऐसी था रखा हुआ। मैंने कहा मुझे यही दे दो बस, क्योंकि ज़्यादा आ जाता है तो खाया नहीं जाता। ये 10-10 रुपये वाले पैकेट वाले 3-4 नमकीन के पाउच हैं। एक गाय का दूध है, एक 10 की डेयरी मिल्क है, केले हैं 6, ये तो 6 भी ना खाए जाने के। कसूरी मेथी है गाइस, क्योंकि मैं पूड़ियाँ बनाती हूँ कसूरी मेथी डाल के, वो मेरी एक बार की पड़ी थी तो मेरे याद आ गई तो मैंने ले ली। और दूध है, जो कि अभी थोड़ी देर में मैं उबालूंगी। कुछ मिर्ची उसने डाल दी थी, अदरक वाली ने, कुछ टमाटर वाले ने डाल दी थी, तो मेरा मिर्ची का काम हो गया। और 5 की मैंने ले ली थी। मैं लेती नहीं 5 की, उसके पास 5 खुले नहीं थे, तो मेरा मिर्ची भी हो गई। अलग से नहीं खरीदनी पड़ी मुझे मिर्ची, मतलब जैसे 1 पाव खरीदती हूँ अलग से। और दही का पैकेट हो गया, एक हाजमोला होगी। और गाइस मैं रुई का छोटे पैकेट लाती थी, हर हफ्ते लाने पड़ते थे, मैं अब बड़ा ले आई। अब ख़त्म, 2 महीने तक अब लाने नहीं पड़ेंगे मुझे। और मैगी ले आई 3-4। और ये काले चने लाई हूँ आधी किलो। मैकरोनी लाई हूँ आधी किलो। चीनी है, नीचे चावल है, नीचे दब रहे हैं। गाइस बेसन लाई हूँ, क्योंकि मैं पकौड़े वगैरह बनाती रहती हूँ, चीला भी बनाने का मन है मेरा। और वो है, क्या बोलते हैं इसको, सनफ्लावर ऑयल है। और कुछ हुआ तो नीचे दब रहा होगा, वीडियो में ना दिख रहा। हाँ मिर्ची है, लाल मिर्च कुटी हुई। ये सामान में ले आई गाइस, पूरी स्लिप भर गई। और इधर आटा भी है। तो गाइस स्लैब भर चुकी है पूरी। इस बीच में छोले भटूरे नज़र नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ रख दिए हमने, पता नहीं कहाँ हैं, ढूंढने पड़ेंगे। ये रे। तो गाइस इतनी सारी शॉपिंग कर ली। गाइस महंगाई इतनी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। आजकल 2500 रुपये खर्च कर दो और ये 4 सामान ही आते हैं। खैर 4 तो नहीं है तो ज़्यादा, पर बोलने में 4 ही आएंगे। पहले 2,500-3 हज़ार में 1 महीने का राशन आया करता था, और अब देख लो। तो गाइस अब लग रही है भूख, और अभी हम लाइट का रिचार्ज कराने जाएंगे, क्योंकि पैसे हमें कम पड़ गए थे। हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतने रुपए खर्च हो जाएंगे, तो हमें पैसे कम पड़ गए। अभी लाइट का रिचार्ज कराने जाऊंगी, मैं खुद चली जाऊंगी पैदल। अंदर क्या गाड़ी से जाना। टीवी चला लिया इन्होंने, क्राइम पेट्रोल चला लिया। अभी थोड़ी देर में खाना खा के मैं हाथ के हाथ रिचार्ज करवाया हूँ। यहाँ सोसाइटी में रिचार्ज होता है, नहीं करोगे तो लाइट कट जाएगी। उसी में मेंटेनेंस, रिचार्ज, मतलब लाइट का कटता रहता है। गाइस मुझे लग गई जोरों की ठंड खाना खाने के बाद। बताओ लेट हो गए खाना खाने में, 4 बजे खाना खाने बैठे हम, ठीक है। तो गाइस 5 बज रहे हैं। अब 5 बजे मैं आई हूँ नीचे, और ये मैं जो दिखा रही हूँ पन्नी में, ये है घास। मैंने घास थोड़ी सी उखाड़ी है पार्क में से,
क्योंकि कल सोमवार है ना, तो थाली लगा के ले जाती हूँ। दुर्वा घास गणेश जी को भी चढ़ाती हूँ, महादेव पे भी चढ़ाती हूँ, अशोक सुंदरी के स्थान पे भी चढ़ाती हूँ, और नंदी के भी चढ़ाती हूँ। और मैं जा रही हूँ रिचार्ज करवाने। सोसाइटी में जो ऑफिस है ना, वहाँ रिचार्ज होता है। गाइस मैं आ चुकी हूँ घर रिचार्ज करवा के। मैं सोच रही थी जहाँ ऑफिस है वहाँ भी शूट कर लूँगी थोड़ा सा, लेकिन कर नहीं पाई। एक फ़ोन आ गया था मेरा, फ़ोन अटेंड कर लिया था मैंने। और अब मैं आ गई ऊपर, घास में ले आई और शमी पत्र पिछले हफ्ते तोड़ लाई थी मैं। गाइस मैं क्या करती थी, मंदिर से ही ले लिया करती थी शमी के पत्ते और घास, हाथ क्या चढ़ा देती थी, तो थाली में नहीं रख पाती थी मैं। तो इस बार शमी पत्ते में अभी मतलब जो मंडे गया है उस दिन तोड़ लाई थी। आते वक्त उसे थाली में रख के नहीं लाती मैं, अलग से ही डोलची जो मेरी एक्स्ट्रा होती है वो जिसमें दूध ले जाती हूँ मैं, दूध वाला जल, उसके ऊपर ढक्कन पे रख लाती हूँ ऐसे ही, क्योंकि थाली में एक्स्ट्रा सामान नहीं रख सकते। जो हम घर से लेके जाएंगे केवल वही रख सकते हैं। गाइस मेरा लिपस्टिक कभी गायब हो जाती है, लगा रखी है मैंने, गायब हो जाएगी तब भी देखना, लगा रखी है पर लाइट कलर की, ये देखो लगी हुई है लाइट कलर की। लेकिन इस फ़ोन के अंदर कुछ अपने आप ही पता नहीं क्या है, मैंने तो कुछ सेटिंग करी नहीं, लेकिन फ़ोन मेरे फ़ोन में ही है। मैं लिपस्टिक नहीं लगाती तो भी लग जाती, लेकिन मैंने लगा। और गाइस मैं थक चुकी हूँ क्योंकि 12 बजे से कंटिन्यू, 12 भी कहाँ, कंटिन्यू गाइस सच बता रही हूँ, मैं आज बहुत लेट उठी हूँ। मैं उठ चुकी थी सुबह 7 बजे, हस्बैंड मेरे सो रहे थे, आलकस आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा आलकस आ रहा था। मैं सो गई, उसके बाद सीधा उठे हम 10 बजे, उठ के पानी लगाया नहाने को, और फिर चाय वाय बनाई मैंने। हम लोग नहाने से पहले चाय वाय पी लेते हैं। हाँ यदि मैं मंदिर जाती हूँ ना फिर नहीं पीती, फिर आने के बाद ही पीती हूँ। लेकिन मैं सर्दियों में सिर्फ मंडे जा रही हूँ मंदिर, और या कोई ख़ास दिन होता है ना जैसे त्रयोदशी वगैरह या मासिक शिवरात्रि, तब जाती हूँ, डेली नहीं जाती। लेकिन गर्मी में जैसे डेली जाती हूँ तो फिर आके पीती हूँ। तो गाइस जब तक पानी वानी हो रहा था, 1 घंटे में होता है पानी, क्योंकि सर्विस होना था, 2 बाल्टी पानी चाहिए था, तो तेज़ 1 बाल्टी में करके आधा आधा कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं उसमें फिर ठंडा पानी। तो जब तक मेरे हस्बैंड है ना क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं तेज़ आवाज़ करके, मानते नहीं हैं, क्या करें। तो जब से 10 बजे से लेके कंटिन्यू 1 मिनट भी बैठी नहीं हूँ, तो थक चुकी हूँ। और अभी तक मैंने मेरा सामान समेटने का मुझे टाइम नहीं लगा, क्योंकि खाना खाया 4 बजे, खाना खा करके मतलब 4:15 ही हो गए थे, गरम वरम करा डाला 4:15 ही हो गए थे। फिर खाना खाया, और खाना खा के फिर बर्तन साफ़ किए, दूध भगोने में डाल दिया, उबाला तक नहीं है। क्यों इसलिए नहीं उबाला, क्योंकि मुझे कॉफ़ी बना के पीनी है, ठंडा हो जाता। मैंने कहा आके करूँगी, मतलब डिस्चार्ज करवाने के बाद। अब सामान समेटूँगी, और अब मैं थक चुकी हूँ, और फिर शाम को रोटी की तैयारी भी करनी है। तो गाइज़ टाइम हो गया 5:28, 5:30। तो गाइज़ मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि अब बनाऊँगी मैं कॉफ़ी। दूध चढ़ा देती हूँ मंदी गैस पे, तेज़ पे तो फटाफट उबल जाएगा। जब तक मंदी गैस पे दूध होते बॉयल होएगा, जब तक मैं सामान समेट देती हूँ। फिर सामान समेटते ही कॉफ़ी बना के पीऊँगी, और कॉफ़ी बना के पी करके फिर कॉफ़ी के बर्तन साफ़ करके, स्लेब पे कपड़ा मार के, सब्जियाँ समेट करके, मतलब वो तो पहले ही समेट दूँगी, तब बाद में कॉफ़ी पीऊँगी। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा, नहीं पूजा का टाइम हो जाएगा, पूजा करनी है। और पूजा करके, अब तो पूजा करने के बाद ही पीऊँगी कॉफ़ी, बाई भूल गई थी। तो फिर उसके बाद कॉफ़ी पी करके पूजा करने के बाद, फिर उसके बाद आराम से बैठूँगी 1 घंटा या 1.5 घंटा, लास्ट 2 घंटे, मतलब 8 बजे तक। उसके बाद 8 बजे फिर किचन में रोटी दाल रखी हुई मेरी, रोटी बनाऊँगी। तो गाइज़ मैं अपना ब्लॉग यहीं पर ही एंड करती हूँ। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग मेरा कल आएगा, आज संडे है, मंडे को आएगा, क्योंकि आज बनाती हूँ उसे डाल देती हूँ, वो अगले दिन 4 बजे आता है, तो इसलिए 1 दिन पीछे, ठीक है गाइज़। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।